तीसरा अध्याय यमदूतों द्वारा धर्मराज से अजामिल का वृतांत कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे महात्मन, अब आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि अजामिल के पास से लौटने के बाद यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अजामिल के पास से लौटकर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे धर्मराज, अब हमें बहुत से लोग न्याय करने वाले दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में भला आप ही बताइए कि जब बहुत से लोग न्यायाधीश होंगे और वे अपने अलग अलग निर्णयों द्वारा कभी किसी पापी को बैकुंठ लोक भेजेंगे तो कभी किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। अब तक हम लोग यही समझते थे कि न्याय करने वाले केवल आप कर्मानुसार स्वर्ग और नरक के सुख दुख का भोग कराते थे। हे नाथ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम लोग आपकी आज्ञा अनुसार अजामिल नामक महापापी को लेने गए, तब उसने हम लोगों को देख अत्यंत भयभीत होकर अपने नारायण नामक छोटे पुत्र को सहायता के लिए पुकारा। उसके पुकारने के कारण श्री नारायण जी के 4 चतुर्भुजी पार्षद उसके पास तत्काल आ पहुँचे तथा उन्होंने उस पापी को हमारे हाथों से छीन लिया। हे प्रभु, इसलिए हम आपसे यह कह देना चाहते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे भविष्य में हमारा कहीं अपमान न हो। हे परीक्षित, अपने दूतों के मुख से ऐसे वचन सुनकर यमराज ने सर्वप्रथम परब्रह्म प्रभु श्री नारायण जी का ध्यान किया। तत्पश्चात अपने दूतों से इस प्रकार कहा, हे दूतों, तुम लोग श्री नारायण जी के नाम की महिमा को नहीं जानते हो। इंद्र आदि देवता तथा भृगु आदि ऋषि भी उनके नाम के महात्म्य को भली प्रकार से नहीं जानते हैं। केवल मैं, ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव जी, नारद, शिव जी, कपिल देव जी तथा सनकादिक चारों भाई ही उनके नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, श्री नारायण जी के नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसके प्रताप से अजामिल जैसा महापापी भी अपने बेटे के धोखे में नारायण जी का नाम लेने के कारण तुम्हारे बंधन से छूट गया। श्री नारायण जी की इच्छा से पल मात्र में ही संपूर्ण लोकों में उत्पत्ति, स्थिर एवं प्रलय होता है। संपूर्ण संसार उन्हीं की माया में बंधा हुआ है। उनके दूत प्रत्येक स्थान पर रहकर उनके भक्तों की रक्षा करते हैं, परंतु वे किसी देवता अथवा मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हीं दूतों ने अजामिल को भी छुड़ा लिया। तुम इस घटना का शोक न मानकर इसे अपना अहोभाग्य समझो जो तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए। देवता तथा ऋषियों को भी उनके दर्शन सहज में नहीं मिलते हैं। श्री नारायण जी के नाम का ऐसा महात्म्य सुनकर यमदूतों ने धर्मराज से पूछा, हे स्वामी, जब श्री नारायण जी के नाम का ऐसा महात्म्य है तो वेद शास्त्रों में पाप नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के तप तथा कठिन प्रायश्चित क्यों कहे गए हैं। धर्मराज ने उत्तर दिया, हे तूतो, जो मनुष्य श्री नारायण जी के नाम का महात्म्य नहीं जानते उन्हीं के लिए जप, तप, यज्ञ आदि का विधान है, परंतु श्री नारायण जी के नाम स्मरण से बढ़कर अन्य कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है। यज्ञ, तप आदि करने से एक पाप नष्ट होता है, परंतु श्री नारायण जी का नाम लेने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रों ने यज्ञ, तप आदि अनेक प्रकार के कठिन प्रायश्चितों के विधान का वर्णन किया है ताकि संसारी जीव उससे भयभीत होकर अधर्म करना त्याग दे। यदि इन विधानों को नहीं कहा जाता तो सभी मनुष्य निर्भय होकर यह सोच बैठते कि हम सांसारिक सुखों का उपभोग करने के लिए पाप कर्म कर लेने चाहिए, बाद में जब तप द्वारा मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, हे नाथ, ऐसी बात है तो आप लोगों को लेने के लिए हमें क्यों भेजते हैं। धर्मराज बोले, हम तुम्हें उन लोगों को लाने के लिए आज्ञा देते हैं जिन्होंने श्री नारायण जी के नाम का कभी स्मरण नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने श्री नारायण जी का नाम नहीं लिया तथा उनके लीला चरित्रों को नहीं सुना, उसे महापापी समझना चाहिए। श्री नारायण जी के चरण में जाने वाले प्राणी पापी नहीं रहता है। श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि द्वारा पापों से उसे बचाए रहते हैं। जो मनुष्य श्री नारायण जी की भक्ति में रहकर जीवन यापन करते हैं उनके पास तुम कभी मत जाना। वे लोग स्वर्ण के समान शुद्ध रहकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। इतना कहकर धर्मराज ने श्री नारायण जी का ध्यान धरकर उनके द्वारा अपने दूतों का अपराध क्षमा कराया। तब से यमदूतों ने भी यह निश्चय कर लिया कि जो मनुष्य श्री नारायण जी का स्मरण करता है उसके पास वे कभी नहीं जाएंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ,
मृत्यु के समय महापापी अजामिल के मुख से श्री नारायण का नाम किस प्रकार निकल सका था? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, एक बार 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए संध्या के समय अजामिल के गांव जा पहुंचे। वहां उन्होंने गांव वालों से अपने ठहरने के लिए किसी हरि भक्त मनुष्य का घर पूछा। उस समय गांव वालों ने हंसी हंसी में उन्हें महापापी अजामिल का घर बता दिया। जब वे लोग अजामिल के घर पहुंचे तो अजामिल की रखैल ने उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान दिया तथा सब प्रकार से सेवा भी की। प्रातः काल जब वे साधु चलने को हुए तो उन्होंने वैश्या से, जो उस समय गर्भवती थी, यह कहा कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। साधुओं की आज्ञा अनुसार अजामिल ने अपने पुत्र होने पर उसका नाम नारायण ही रखा। इस प्रकार उन साधुओं की कृपा से ही मृत्यु के समय अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला। हे राजन, साधु संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जो लोग साधु महात्माओं की सेवा करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यह कथा हमने अगस्त्य मुनि द्वारा सुनी थी, वह आज तुम्हें भी सुनाई है। तब परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो श्री नारायण जी के नाम का यह सुंदर महात्म्य सुनाकर कृतार्थ किया है। चौथा अध्याय, प्रचेताओं के यहाँ दक्ष की उत्पत्ति। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे देवता तथा दैत्यों की उत्पत्ति संक्षेप में सुनाई है, अब उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्राचीन बहिर्ष की प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने श्री महादेव जी के ज्ञानोपदेशानुसार समुद्र के तट पर बैठकर श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान किया। उनके जाने के उपरांत श्री नारद जी के उपदेश से राजा प्राचीन बहिर्ष भी राजगद्दी को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उस समय अन्य राजाओं ने उसके देश का बहुत सा भाग अपने राज्य में मिला लिया। ऐसी स्थिति में अनेक गांव तथा नगर भी उजड़कर नष्ट हो गए। हरि स्मरण करने के कारण जब प्रचेताओं को श्री नारायण जी का दर्शन प्राप्त हो चुका, तब एक दिन नारद जी ने उनके पास जाकर उनके राज्य का सब वृतांत कह सुनाया। नारद जी द्वारा अपने राज्य के नष्ट होने का समाचार पाकर प्रचेताओं की नाक से अग्नि के समान एक ऐसी श्वास निकली जिसकी ज्वाला से संपूर्ण वन धू धू करके जलने लगा। यह दशा देखकर चंद्रमा ने निम्नलोचा नामक कन्या, जो विश्वामित्र ऋषि तथा मेनका नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी, का विवाह प्रचेताओं के साथ करके उनका क्रोध शांत किया। विवाह के पश्चात प्रचेताओं ने जो ही अपनी आंख उठाकर उस कन्या की ओर देखा, त्यों ही उसे गर्भ रह गया तथा उससे 10वें महीने में दक्ष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रचेताओं ने उसे अपने पिता का राज्य तथा नगर आदि बसाने एवं सृष्टि को बढ़ाने की आज्ञा दी। उसने आज्ञा मानकर मानसी सृष्टि द्वारा बहुत से मनुष्य उत्पन्न किए। स्त्री पुरुष के समागम द्वारा उत्पन्न न होने के कारण उनकी संख्या में अधिक वृद्धि न हुई। उस समय सृष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से दक्ष ने मंदराचल पर्वत पर जाकर हंस गुह्य स्त्रोत द्वारा श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान किया। उसने श्री हरि की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहा, मैं उस पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका वीर्य कभी घटता नहीं है तथा माया के गुणों में पड़कर जड़ को चैतन्य बना देता है। मैं उस पर ब्रह्म परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिसकी कृपा द्वारा शरीर, मन, प्राण तथा बुद्धि सब अपना अपना कार्य करते हैं। मैं उस अविनाशी पुरुष के चरणों का स्पर्श करता हूँ जिसके चरणों का ध्यान ज्ञानी लोग 8 प्रहर अपने हृदय में धरते हैं तथा उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति हुई तथा जिसका स्वरूप ही यह संसार है और जिसके आश्रय पर ही यह टिका हुआ है। जो ईश्वर इस संसार से अलग रहकर अपनी माया को उसमें प्रविष्ट किए हुए है, मैं उसे प्रणाम करता हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति एवं तप द्वारा दक्ष ने जब श्री नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वे चतुर्भुजी रूप धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए, तप विनाशिनी चितवन तथा तेजस्वी पीताम्बर धारण किए, मस्तक पर किरीट मुकुट सजाए, वैजंती माला, वनमाला तथा कौस्तुभ मणि को हृदय पर धारण किए, नारद जी आदि भक्तों तथा 16 पार्षदों के साथ लिए दक्ष के सम्मुख प्रकट हो गए। श्री नारायण जी के उस सुंदर स्वरूप को देखकर दक्ष ने अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें साष्टांग दंडवत किया। उस समय श्री नारायण जी ने दक्ष को अपना भक्त जानकर इस प्रकार कहा,
हे प्रचेताओं के पुत्र, तू इतनी तपस्या के कारण सिद्ध पद को प्राप्त हुआ तथा हम तेरे द्वारा स्तुति किए जाने से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। मेरा हृदय तप है, शरीर यज्ञ है, आत्मा धर्म है तथा प्राण देवता है। मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ। ब्रह्मा ने मेरे तप के प्रताप से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। तुम पंचजन्य प्रजापति की पुत्री असीकनी से विवाह करके मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करो। मानसी सृष्टि द्वारा उत्पन्न मनुष्य वैराग्य ग्रहण करके तपस्या में रत हो जाते हैं। उन्हें किसी से स्नेह नहीं होता, परंतु मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न जीव संसारी मोह माया में इस प्रकार लिपटे रहेंगे जिस प्रकार चींटा गुड़ से लिपटा रहता है। आज से सब जीवों की उत्पत्ति मैथुन द्वारा होगी तथा सब लोग अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री नारायण जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात दक्ष भी उस कन्या से विवाह करके राज्य करने लगे। 5वां अध्याय, उस स्त्री से 10,000 पुत्र उत्पन्न करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस स्त्री द्वारा दक्ष के 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उनका नाम हर्यशव रखा तथा उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम लोग पहले श्री नारायण जी का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति करो। दक्ष की आज्ञा सुनकर वे सभी बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ में पहुंचकर श्री हरि का ध्यान एवं तप करने लगे। उनकी तपस्या देख नारद जी दयालु होकर उन्हें भव सागर से पार उतारने का विचार करके उनके पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, हे दक्ष पुत्रों, सुनो। तुम लोग जानते हो कि संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष केवल एक ही है। उसके समान अन्य कोई नहीं हो सकता। सब जीवों में उसी के तेज का प्रकाश है तथा उसी की शक्ति से सब जीवों को चलने फिरने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। वही अविनाशी पुरुष महाप्रलय होने पर भी स्थिर रहता है। जो तुम सब बालक संसार को किस प्रकार उत्पन्न कर सकोगे? तुमने न तो पृथ्वी का अंत देखा है और न उस स्थान को देखा है जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी वापस नहीं लौटता है। तुम उस भूरवंती स्त्री को भी नहीं पहचानते जो नित्य नए पुरुष की इच्छा करती है। वह विचारणी स्त्री के पति से भी तुम्हारा परिचय नहीं है। जिस नदी की धाराएं दोनों ओर बहती हैं उसे भी तुम नहीं जानते हो। जो घर 25 मंत्र का बना हुआ है उसे तथा एक हंसी को भी तुमने नहीं देखा है। तेज धार वाले चक्र को भी तुम नहीं पहचानती। अतः इन सब बातों को विचार करते हुए ही तुम संसार को उत्पन्न करना तथा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। हे परीक्षित, इस प्रकार पहेली के समान ज्ञान बताने के पश्चात जब नारद जी चले गए तब सब बालकों ने के नारद जी के वचनों पर परस्पर विचार किया तथा अपनी बुद्धि के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला कि यह पृथ्वी जीव है तथा इसका अंत मोक्ष है। अतः जब तक हम लोग उसे जान न लें तब तक सृष्टि की वृद्धि कैसे कर सकेंगे। नारद जी ने जिस पुरुष के संबंध में कहा वे श्री नारायण जी हैं। उनकी कृपा तथा दर्शन हुए बिना हमसे क्या हो सकेगा। जिस स्थान पर पहुंचने के बाद प्राणी फिर लौट कर नहीं आता वह स्थान वैकुंठ है। अतः उसे देखे बिना हमसे कुछ नहीं होगा। बुद्धि को भूरवंती स्त्री समझना चाहिए। उसे एकाग्र किए बिना हमसे संसारी जीवों की उत्पत्ति न हो सकेगी। वह विचारणी स्त्री का पति जीव है, वह संसारी माया में फंसा हुआ है। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। इस संसार में एक की मृत्यु होती है तथा दूसरा जन्म लेता है। एक और लोग हर्ष मनाते हैं, दूसरी ओर विलाप करते हैं। यह शरीर ही 25 तत्वों का बना हुआ है। इसमें परमेश्वर के प्रकाश सन्निहित है। अतः जब तक हम ईश्वर को नहीं जान लेते तब तक हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। वेद शास्त्रों को हंस समझना चाहिए जिनके वचन बंधन तथा मोक्ष वाले हैं। तेज धार वाला चक्र मृत्यु को समझना चाहिए क्योंकि उसी से संपूर्ण संसार का विनाश होता है। उसे भली भांति जाने बिना हमसे सृष्टि की उत्पत्ति न होगी। हे परीक्षित, इस प्रकार नारद जी के वचनों पर विचार करके उन्होंने सृष्टि को उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। इस ज्ञान के प्राप्त होने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब वे लौटकर अपने घर नहीं आए, वहीं परमहंस बनकर जीवन मुक्त हो गए। जब बहुत समय बीतने पर भी वे घर नहीं लौटे तब खोज करने पर दक्ष को यह पता चला कि नारद जी के उपदेश के कारण वे विरक्त हो गए हैं। यह बात ज्ञात होते ही दक्ष 1,000 पुत्रों की फिर उत्पत्ति की तथा उन सबका सबल नाम रखकर यह उपदेश दिया कि तुम लोग पहले तो श्री नारायण जी का तप करो, तत्पश्चात सृष्टि उत्पन्न करना। दक्ष की आज्ञा सुनकर वे लोग भी उसी स्थान पर जा पहुंचे जहाँ हर्यशव गए थे तथा नारद जी ने भी उन्हें ज्ञानोपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया।
जब दक्ष ने यह समाचार सुना कि नारद ने हमारे 11 सहस्त्र पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया है, तब वे क्रुद्ध होकर इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि यही क्रम चलता रहा तो सृष्टि की संख्या किस प्रकार बढ़ सकेगी। हे परीक्षित, जिस समय दक्ष अपने मन में क्रोध किए बैठे थे, उसी समय नारद जी वीणा बजाते हुए इनके पास ही जा पहुंचे। दक्ष ने उन्हें देखकर बिना दंडवत किए हुए ही इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। हे नारद, तुमने मेरे सब पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके संसार से विरक्त कर दिया है। यदि तुम मुझे भी बहका सको तो मैं यह समझूंगा कि तुम वास्तव में बड़े भारी ज्ञानी हो। तुम केवल यति तथा सत्यवादी हो। वेद शास्त्र के धर्म को तुम नहीं जानते हो। मनुष्य के लिए देव ऋण, पितृ ऋण तथा ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होना आवश्यक है। मेरे पुत्र इन ऋणों से अभी उऋण नहीं हुए थे, फिर भी तुमने उन्हें ज्ञानोपदेश करके विरक्त क्यों बना दिया। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर शास्त्रानुसार धर्म कर्म करता है, वह योगी तथा परमहंसों की गति को निसंदेह प्राप्त करता है। तुमने वेद शास्त्रों के धर्म को भी नेष्ट समझा है। अतः मैं परमेश्वर से यह कामना करता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक देर तक न ठहर सको। यदि ठहरो तो तुम्हारा मस्तक में पीड़ा हो उठे। हे परीक्षित, इस प्रकार दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया, परंतु उन्होंने दक्ष को हरि भक्त जानकर कुछ नहीं कहा। तदुपरांत दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे पितामह, आपके पुत्र नारद मेरे पुत्रों को ज्ञानोपदेश करके विरक्त बना देते हैं। अब आप ही बताइए कि इस प्रकार संसारी सृष्टि कैसे बढ़ सकेगी। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, अब तुम कन्या उत्पन्न करो। स्त्रियों को ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती है। वे अपने मतलब को ही सर्वोपरि समझती हैं, अतः उनसे संसारी जीवों की खूब वृद्धि होगी।